आज तुझे मेरे दूध का वास्ता, आज ना ले जाना। भारती के लिए ना से कम अपने माँ बाप पे इतना एहसान कर दो। गर्दन काय हिला दी बैल की तरह? हम काय देंगे अपने पैसे, वो भी उस ठेंगी को बचाने के लिए? ना जी ना, लाला जी की तिजोरी भर गई होगी फिर से। खुद ही जाके बचा लेंगे अपनी बेटी को, ठीक है ना? अरे राम जी की भांजी हम, इन कौवों की नजर से चुराकर थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे हमने अपने लिए, उसे तो हाथ ना लगाने देंगे राम जी की कसम। हाँ। कौन रोकेगा? कौन? तुम? जरा रोक कर दिखा। आज के बाद जो तू कहेगी उसका उल्टा होगा इस घर में, समझे? देख रही है अपनी जे मोटी बुद्धि चला कर तुमने आज हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। बाल बाल बचे हम, वरना आज उस प्रकाश के साथ फ्रॉड के केस में अंदर हो गए होते हम दोनों, समझी? इसलिए अब ना तू अपना दिमाग चलाएगी और ना ही कुछ बोलेगी। जा अंदर जाकर पैसे निकाल के ला, चल। जी शांत हो जाओ ना, काहे को इतना इमोशनल ड्रामा कर रहे हो? देखो ना, ये पूंजी तो बचा कुछ आसरा है हमारा, अब इसको भी अपनी भावनाओं में बहकर फूंक दोगे क्या? अरे दूसरे के भले के बारे में तो तू कभी सोच ना सकती, कम से कम अपने भले के बारे में तो सोच। अरे पागलों की सरदार, उस प्रकाश ने अगर भारती को कुछ कर दिया ना तो फिर लंबा चौड़ा केस बनेगा और घूम फिर कर तलवार हमारे सिर पर लटक जाएगी, समझी? अरे मगर हमने कहा ना तू ज्यादा सोचेगी नहीं, समझे? देख रही है बाहर, प्रकाश की पोल खुलने के बाद घर वालों के होश उड़ गए। शुक्र है ऊपर वाले का, उनके दिमाग में ये बात ना घुसी कि प्रकाश के नकली माँ बाप को हमने काहे ना पहचाना। अरे वो तुम्हारी तरह मोटी बुद्धि ना है, आज नहीं तो कल उनके भेजे में ये बात घुस जाएगी, तब क्या होगा? हाँ पाओ जी खुदाई हम दोनों को गोदी में उठाकर जेल में छोड़कर आएंगे और तुम उस जेल के अंदर बैठकर अपने जे तिजोरी में रखे हुए पैसों को गिनती रहना, समझे? अरे आज की जे की हुई भलाई कल जाकर ढाल बनेगी हमारी। जे भला काम करके हम घर वालों का विश्वास जीत सकते हैं। मुसीबत में बाहर वाले काम ना आते हैं बल्कि घर वाले आते हैं, समझी? अभी तक यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाकर पैसे निकाल कर रही तो तू खींच के। राम जी अब तो तू ही मालिक है। भाभी जी ये रहे पैसे।
घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखिए, भारती को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाबूजी वो बाकी के 2 लाख जमा हुए या नहीं? मुरली, अब जल्दी से फोन करो। आइए देखते हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और आगरा में तेज हवा के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कोई खबर नहीं है हमारे टीवी पर। लगता है हमारी धमकियों का असर हो गया है। किसी ने हिम्मत ही नहीं की हमारे खिलाफ बोलने की। हाँ बंद कर इस डब्बे को। आसपास के इलाकों में लो जी, बंद कर दिया। पर क्या झूठ मूठ के ही बाप बने रहोगे? अकल भी ले लो बेटे से। बताती कैसे? जानती है ना कि प्रकाश धमकी को सच करने का भी दम रखता है। जाने कहाँ ला के रखा है इसने हमें। साले साहब का फोन। मांग कम करने के लिए गिड़गिड़ाएगा। मांग कम मत करना। साला बैंड वालों पे इतने पैसे आएंगे कहाँ से? प्यारी बीवी भी तो चाहिए उसको वापस। फिर भले ही अपने एक्स जीजा जी के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े। जोटेंगी बोल बे साले। हाँ सुन, तेरे पैसे तैयार है, बोल किधर आना है। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम? उम्मीद नहीं थी मुझे। सालों ने पैसे का जुगाड़ कर लिया। आदमी बीवी के लिए क्या क्या नहीं करता। पर इतनी जल्दी? मुझे लगता है कस के मांगने चाहिए थे। सस्ते में छोड़ रहे हैं इनको। सुन बे, ये तो रेलगाड़ी की आवाज थी। इसका मतलब हम स्टेशन के आसपास कहीं हैं। भगवान करे मुरली जी भी ये आवाज सुन ले और पहुंच पाए यहाँ तक। साले मुझे नहीं पता था तू इस चिंगी से इतना प्यार करता है, वरना इतना कम नहीं मांगता। अब प्यार ज्यादा है तो पैसे भी ज्यादा ही देने पड़ेंगे ना। इसके बाप को बोल कल तक 10 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। पैसे ले आ और ले जा दोनों को। 10 लाख। तेरे जैसे आदमी से ये उम्मीद करना बेकार है कि तू अपनी जुबान पे टिका रहेगा। लेकिन अपना दिमाग लगा, सोच कितने ज्यादा पैसे कहां से लाएंगे हम।
ये 10 लाख रुपए जोड़ने की हैसियत नहीं है हमारी। सुबह तक का समय है, पैसे दे जा, बीवी ले जा। क्या कहा प्रकाश ने? अपनी मांग बढ़ा दी है इस साले ने। क्या? हम अब 5 नहीं 10 लाख रुपए मांग रहा है वो हमसे। और कल सुबह तक का समय दिया। हमारी मजबूरी का पूरा फायदा उठाना चाहता है वो। 10 लाख? हाय राम, एक बार हाथ मारने से पहले तो चोर भी अपनी औकात देख लेता है कि मैं इस घर में चोरी करने लायक हूँ भी या नहीं। पर जे 2 कौड़ी का बसों में काम करने वाला प्रकाश, इसको 10 लाख रुपए चाहिए। राम जी, बस एक बार इसको अपनी भांजी के आगे ले आओ। अरे एक राक्षस का वध आपने किया था, दूजा आपकी भांजी कर डालेगी, ठीक है ना? अब क्या होगा? अब क्या होगा भारती और अमित का? घबराइए मत भूषण भाई साहब, अब किसी भी हालत में और 5 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। कल सुबह तक नहीं, आज ही रात। हम रात भर भारती और अमित को उस प्रकाश के पास नहीं रहने देना चाहते। अब कहीं से भी और 5 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए भाई साहब, कहीं से भी। अब तो बैंक भी बंद हो गया होगा, कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? घर में और कारखाने में जितना भी था वो सब हमने जमा कर लिया है। हे भगवान, रात भर मंदिर में दिया जलाऊंगी, लेकिन सुबह तक मेरे बच्चे सही सलामत वापस आने चाहिए। भाभी जी, भाभी जी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, उसे तो सिर्फ पैसे चाहिए ना, कल सुबह बैंक से निकाल करके हम दे देंगे उसे पैसे। नहीं काका नहीं, अरे यही तो सब कुछ सोच के हमने इस सब का इंतजाम किया था। क्या हुआ उसका? और कब तक उसके आगे झुकते रहेंगे हम? तुम ही बताओ क्या करें, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। काका क्या भरोसा है इस बात का कि अभी 10 लाख रुपए देख के उसकी नीयत नहीं बदलेगी, उसका लालच और नहीं बढ़ेगा? क्या भरोसा है इस बात का? वो प्रकाश जरा भी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है पैसों के लालच में आके वो भारती और अमित के साथ कुछ गलत कर बैठ। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना, भारती और अमित की रक्षा करना भगवान। अब फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हिम्मत रखिए। मेरे बच्चों की रक्षा करना। बस माँ, हम जानते हैं कि एक बार आपका भरोसा तोड़ चुके हैं, लेकिन एक बार, मैं एक आखिरी बार हम पे भरोसा करके देखिए, विश्वास करिए हम पे एक बार, सिर्फ एक बार।
भारती और अमित को सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी हमारी है माँ। हम लाएंगे भारती और अमित को घर, हम। भारती तो पहले ही प्रकाश को पहचान गई थी, भूल हमसे हुई, उसका साथ नहीं दे पाए। वरना आज भारती इस मुसीबत में नहीं पड़ती माँ। आज भारती अगर इस मुसीबत में है तो वो सिर्फ हमारी वजह से है ना। किसी भी हाल में भारती और अमित को वापस घर लाएंगे, चाहे उसके लिए हमें हमारा सब कुछ दांव पे क्यों ना लगाना पड़े। भारती आ जाएगी बहन जी, मैं आपसे वादा करता हूं, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखिए। आंटी जी, मेरे दोस्त को ना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप रो मत, हम कैसे भी करके भारती भाभी को लेके आ जाएंगे। हाँ, रो मत। अच्छा, अब सब हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ, बाबा आज शाम को वापस आ रहे हैं ना? बस उनके वापस आने से पहले हमें इस बात का पता लगाना है कि वो कहां लेके गया उन दोनों को। बस इस बात का पता चल जाए तो फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा वो। उसकी आंखों के सामने से उठा के लाएंगे भारती अमित को। ये सब तो ठीक है मुरली, लेकिन इतने बड़े शहर में और वो भी बिना पुलिस की मदद के हम ढूंढेंगे कैसे उन्हें? हाँ भाई, आपकी बात सही है, लेकिन पुलिस को खबर नहीं कर सकते हैं हम। धमकी दी उसने। ना कोई सुराग है हमारे पास और है बाबूजी, एक सुराग है हमारे पास। बाबूजी, जब हम उससे बात कर रहे थे फोन पे तो उसके पास से ट्रेन के गुजरने की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ट्रेन बहुत बहुत पास से गुजरी है। इसका ये मतलब है कि वो कोई रेलवे स्टेशन के आसपास है। हम वहीं से शुरुआत कर सकते हैं भाई।